पहला समाचार ये है कि महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के दो शहर, एक औरंगाबाद और दूसरा उस्मानाबाद, इनका नाम चेंज कर कर छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव इनका नाम रखा था। इसके लिए इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, इस नोटिफिकेशन को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और उन्होंने इस नोटिफिकेशन को अपहेल्ड किया है और उन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव रखा जाना किसी भी तरीके से संविधान का वायलेशन नहीं है, किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है और किसी भी तरीके से उसको आप इमोरल नहीं मान सकते। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने जो एक्शन लिया था या ये जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया था, ये कानूनी रूप से पूरी तरह सही है और इसको रोका नहीं जा सकता। ये बोलकर जो याचिका लगाई गई थी इस नोटिफिकेशन के खिलाफ और ये बोला गया था कि नाम चेंज ना किए जाएं, जो नाम है औरंगाबाद और उस्मानाबाद इनको एज इट इज रहने दिया जाए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस तरीके की जितनी भी याचिकाएं थी उन सबको खारिज कर दिया। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, तब बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो कहानी शुरू होती है जून 2022 में। जून 2022 में उस वक्त जो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट थी उसके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे साहब ने और उनकी कैबिनेट ने जून 2022 में यह फैसला किया कि ये जो महाराष्ट्र में काफी लंबे वक्त से ये डिमांड पेंडिंग है कि इन दोनों शहरों के नाम चेंज किए जाएं, हम लोग इस बात को फाइनली अब करेंगे। तो उन्होंने इस लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को पूरा करते हुए महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने यह डिसाइड किया कि इन दोनों शहरों के नाम चेंज किए जाएंगे। औरंगाबाद शहर का नाम चेंज कर किया जाएगा संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम चेंज करके किया जाएगा धाराशिव। इसके बाद में फिर कुछ पॉलिटिकल उठापटक हुई एंड जुलाई 2022 आते आते सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद में जो नई सरकार बनी उसके चीफ मिनिस्टर थे एकनाथ शिंदे साहब। अब एकनाथ शिंदे साहब ने जुलाई 2022 में उनकी जो सरकार की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने ये बोला, औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर ना करके हम लोग छत्रपति संभाजी नगर करेंगे। यानी कि उसमें जो नाम नया रखा जा रहा था उसमें छत्रपति ऐड किया गया एंड उस्मानाबाद का नाम एज इट इज रहने दिया गया। तो इनकी गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई आपसे हम औरंगाबाद शहर जो है इसका नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर करना है और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा जाएगा। फाइनली इन्होंने जब ये नोटिफिकेशन जारी किया उसके बाद की जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रोसेस वगैरह आगे चली एंड फरवरी 2023 में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने महाराष्ट्र सरकार के इस नोटिफिकेशन को कि दोनों शहरों का नाम चेंज कर हम औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर एंड उस्मानाबाद का चेंज कर धाराशिव कर रहे हैं, इस नोटिफिकेशन को अप्रूव कर दिया और ये नाम जो है इनको चेंज करने की प्रक्रिया पूरी कर दी। तो ये जो जैसे ही अब ये प्रक्रिया पूरी हुई उसके बाद में होता यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में लगभग 15 याचिकाएं लगाई जाती हैं और राज्य सरकार के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया जिससे ये नाम बदले गए थे उसको चैलेंज किया जाता है। अब ये जो याचिकाएं लगाई गई थी इसमें काफी सारे आर्ग्यूमेंट दिए गए थे। मोटे तौर पर याचिकाकर्ताओं का कहना यह था कि ये जो नाम चेंज करने की पूरी प्रक्रिया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पहला इनका आर्गुमेंट ये था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दूसरा इनका कहना यह था कि जनता के सेंटिमेंट्स को एक तरफ रखकर सरकार अपनी मनमर्जी से काम कर रही है, यानी कि ग्राउंड पे जनता तो नहीं चाहती कि इस तरीके का कोई काम किया जाए, आप नाम वगैरह चेंज करो, मगर राज्य सरकार जनता के पूरे सेंटिमेंट्स को डिसरिगार्ड कर ये नोटिफिकेशन लेकर आई है। तो ये नोटिफिकेशन पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ जाता है। दूसरा इनका आर्गुमेंट ये था। तीसरा इनका कहना यह था कि ये जो नाम चेंज किया गया है इन दो शहरों का, ये संविधान के प्रोविजंस का वायलेशन करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है। संविधान के प्रोविजंस का वायलेशन करता है मतलब संविधान का वायलेशन करता है, तो ये असंवैधानिक है ये नोटिफिकेशन। तो इन तीन आर्गुमेंट्स के बेसिस पे इन्होंने कहा था इसलिए ये नोटिफिकेशन रद्द किया जाए और ये जो पूरी प्रक्रिया की गई है नाम चेंज करने की इसको रिवर्स कर जो नाम थे पहले आपके औरंगाबाद और उस्मानाबाद उसको एज इट इज रहने दिया जाए। इनका साथ ही साथ ये कहना था कि ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप उठाया गया है ये इसलिए उठाया गया है ताकि इससे पॉलिटिकल गेन्स हासिल किए जा सकें। पॉलिटिकल गेन्स हासिल करना भी चले बुरी बात नहीं है, मगर ये पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए दो कम्युनिटीज को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं ये जो एक्शन है ये ऐसा है कि कम्युनल पैशंस को स्ट्रोक करता है, लोगों के अंदर सांप्रदायिकता को लेकर आता है, समाज को बांटता है, समाज में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति नफरत और एक दूसरे के प्रति गुस्सा होता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये जो है याचिकाओं में कहा गया था। अब ये याचिकाएं जब लग गई तो फिर इसके ऊपर सुनवाई होना शुरू हुई, सरकार को भी फिर पक्षकार बनाया गया, सरकार को बुलाया गया। तो सरकार ने फिर इसके काउंटर में जो आर्गुमेंट दिया वो ये था कि ये जो रीनेमिंग की गई है, ये जो नाम बदला गया है, ये धार्मिक नेचर का तो है नहीं। औरंगजेब बेसिकली एक मुगल एम्परर था एंड छत्रपति संभाजी राजे जो है वो महाराष्ट्र के आपके लोकल हीरो हैं, वो मराठा अंपायर के राजा रहे हैं, वो आपके छत्रपति रहे हैं। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं औरंगजेब दिल्ली से नीचे की तरफ में इन्वेड करने आए थे तो उनके बारे में एक अच्छा सेंटीमेंट नहीं है यहाँ का जो पूरा आपका रीजन है। उसके अगेंस्ट में छत्रपति संभाजी जो है वो खड़े हुए, उन्होंने उनके खिलाफ जो एक स्टैंड लिया। तो कहीं ना कहीं ही इज द लोकल हीरो, वो एक लोकल हीरो हैं और इसलिए उनका नाम यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय आप जो दिल्ली से
इन्वेडर अगर कोई एक रूलर आया था उसकी जगह। ये आर्ग्यूमेंट दिया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने एक राजा का नाम या फिर एक रूलर का नाम हटा के दूसरा रूलर का नाम जो है उससे रिप्लेस किया, तो ये रिलीजियस नेचर का तो हो नहीं सकता। तो पहली बात। दूसरा इनका कहना ये था कि जब हमने ये आपका ये डिसीजन जब हमने पब्लिक किया कि हम नाम चेंज करेंगे, तब जो ये शहर थे, यहाँ की जो मेजोरिटी ऑफ द रेसिडेंट्स थे, उन्होंने इस नेम चेंज की पूरी प्रोसेस को सेलिब्रेट किया, उन्होंने इस चीज का जश्न मनाया था। तो ये कहना कि पब्लिक सेंटीमेंट्स के खिलाफ जाते हैं, ये बात भी गलत है। तीसरा इनका कहना यह था कि हम एक रूलर का नाम दूसरे रूलर के नाम से चेंज कर रहे हैं, ये कम्युनल पैशंस किस तरीके से स्ट्रोक करता है, हमारे सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के ऊपर ये किस तरीके से आपका सवाल उठाता है। दूसरी बात ये कि ऐसा तो है नहीं कि नाम चेंज करने के बाद हम या नाम चेंज करने के पहले या इस दरमियान हमने किसी के साथ या किसी कम्युनिटी के साथ में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव किया हो, तो ये सेक्युलर वैल्यूज को किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करता है, ये आर्ग्यूमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में रखा गया। फाइनली इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया ये जो डिसीजन था महाराष्ट्र सरकार का। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने जो नोटिफिकेशन लेकर आए हो ये संविधान का किसी भी तरीके से वायलेशन नहीं करता, ये कहीं से कहीं तक इलीगल नहीं है, इसमें किसी तरीके का आप बेईमानी या दोगलापन या किसी भी तरीके की इमोरलिटी हमको देखने को नहीं मिल रही है, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम चेंज कर आप छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव कर सकते हो, आपके पास संविधान के तहत में ये पावर है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है ये जो डिसीजन है अल्टीमेटली हो गया और कोर्ट ने सरकार के इस फैसले के ऊपर मोहर लगा दी। अभी जो पूरी न्यूज मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है, ये एज सच अपने लिए किसी काम की नहीं है। इसमें से जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। मैक्स टू मैक्स ये पूछा जा सकता है कि किन दो शहरों का नाम चेंज किया गया है, और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में तो आएगा नहीं, मे भी शायद एसएससी सीजीएल में भी ना है। रेलवे की जो आपकी ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्तियां उसमें पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए। तो अब आप ये बोलोगे कि ये न्यूज मैंने आपके साथ शेयर क्यों की अगर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो जवाब यह है कि न्यूज अपने लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसमें जो ये नाम चेंज करने की बात आई है, यहां से एक सवाल उठता है या फिर यहां से कंसेप्ट उठता है कि शहरों के नाम बदले कैसे जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी शहर का नाम, किसी जिले का नाम, किसी तहसील का नाम, किसी रेलवे स्टेशन का नाम अगर आपने चेंज करना है, तो आप वो करते कैसे हो, शहरों का नाम बदलने की प्रोसीजर क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, वो अपने लिए बहुत काम की चीज है, एग्जामिनेशन में वो पूछा जा सकता है। तो वो अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे, मगर समझने के लिए कि आखिर उसको डिस्कस क्यों करेंगे, क्यों ये करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं अपन की शहरों के नाम चेंज करने की क्या प्रक्रिया होती है, उसके लिए आपको कंटेक्स्ट देना जरूरी था ताकि आपको बात समझ में आए। तो वो कंटेक्स्ट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे मेन चीज है इसमें से कि शहरों के नाम चेंज करने की प्रोसीजर क्या है भारत में, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चले डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे शहरों का नाम चेंज करने का जो प्रोसीजर है इंडिया में, उसके बारे में। पूरा प्रोसीजर 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला जो स्टेज है वो स्टेट के लेवल पर होता है। स्टेट के लेवल पर जब ये प्रोसीजर पूरा हो जाता है, उसके बाद में सेंटर के लेवल पर एक प्रोसीजर होता है। जब सेंटर के लेवल का प्रोसेस या प्रोसीजर पूरा हो जाता है, उसके बाद में जो भी शहर या जो भी जिला है उसका नाम चेंज किया जाता है। अब स्टेट के लेवल पर यह प्रोसेस 2 तरह से हो सकती है। किसी भी शहर का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो स्टेट के लेवल पर उसको 2 तरह से किया जा सकता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव तरीका और एक होता है लेजिस्लेटिव तरीका। तो पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव तरीका जो होता है उसको डिस्कस करते हैं। एग्जीक्यूटिव जो प्रोसीजर है, इसमें स्टेट की जो भी गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन जारी करती है और इस नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि भाई इस शहर का नाम हम लोग चेंज कर रहे हैं। लेट से कोई शहर है उसका नाम एबीसी है, तो सरकार नोटिफिकेशन जारी करके ये बोलती है कि शहर का नाम हम लोग एबीसी की जगह XYZ कर रहे हैं एंड उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। जब एक बार इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, फिर इस नोटिफिकेशन को भेजा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल के लिए, और उसके बाद में यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसीजर चालू हो जाता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अप्रूवल दे देता है, उस दिन से ये नोटिफिकेशन लागू हो जाता है। या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब एक बार अपना अप्रूवल दे दिया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जिस दिन से चाहे नोटिफिकेशन लागू करवा सकती है और आपका जो भी शहर है, जो भी जिला है, जो भी तहसील है, उसका नाम एबीसी की जगह XYZ कर दिया जाता है। एक तो ये तरीका है कि सरकार एग्जीक्यूटिव एक्शन की मदद से ये काम कर सकती है। आप सपोज कर लीजिए कि सरकार एग्जीक्यूटिव एक्शन की मदद से ये काम नहीं करना चाहती, तो फिर एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव एक्शन में क्या प्रोसेस होती है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बट याद रखिएगा स्टेट के लेवल पर 2 तरीके हैं, एक एग्जीक्यूटिव है, दूसरा लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव के तरीके में सरकार सीधे सीधे नोटिफिकेशन जारी करती है। नोटिफिकेशन जारी करके बोल देते हैं कि एबीसी का नाम XYZ करेंगे और उसके बाद में ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है। जिस दिन अप्रूव कर देती है उसके बाद राज्य सरकार का जब मन करे तब वो नाम चेंज कर एबीसी से XYZ कर सकती है। दूसरा जो तरीका है स्टेट के लेवल पर, इसमें लेजिस्लेटिव एक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेजिस्लेटिव एक्शन में ये होता है कि राज्य की जो विधानसभा है उसमें कोई स्टेट का लेजिस्लेटर, कोई मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एक प्रपोजल रखता है कि भाई फलाने फलाने जिले का नाम, फलाने फलाने जिले के शहर का नाम या इस तहसील का नाम इससे ये कर दो, इस शहर का नाम, इस जिले का नाम ABCD है, इसको चेंज कर XYZ कर दो, या फिर इस शहर का नाम XYZ है उसको चेंज कर ABC कर दो, या फिर 1 2 3 कर दो, जो भी उनका मन है। तो एक इस तरीके का प्रपोजल रखा जाता है। अब क्यों इसका नाम चेंज कर देना चाहिए, हिस्टोरिकली इसका नाम क्या था,
फिर बीच में इसका नाम ऐसा हो गया, फिर इसका नाम चेंज करने से क्या होगा, वो सारी बातें आपके प्रपोजल में लिखी जाती हैं। मगर इस तरीके का एक प्रस्ताव कोई भी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे आपकी वो सरकार जो पावर में है, जो पार्टी, उसका एमएलए हो, चाहे अपोजिशन में उसका हो, डजंट मैटर, मगर इस तरीके का एक प्रस्ताव जो है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा रखा जाता है। अब जब इस तरीके का एक प्रस्ताव या फिर एक रेजोल्यूशन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा रख दिया गया, जिसमें उसने प्रपोजल दिया है कि भाई इस फलाने फलाने शहर का नाम चेंज किया जाए, और उसके फिर उसने कारण भी बताएं। अब इस रेजोल्यूशन के ऊपर विधानसभा में डिस्कशन होता है और पूरी तरीके से इसका डेलिब्रेशन होता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करने के क्या फायदे हैं, ना करने के क्या फायदे हैं, करने के क्या नुकसान है, ना करने के क्या नुकसान है, सारी चीजों को हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, हर तरीके के पर्सपेक्टिव से जो भी डिबेट एंड डिस्कशन होना है विधानसभा में, हर तरीके से उसको डिबेट एंड डिस्कस किया जाता है। एक बार जब डिबेट एंड डिस्कशन हो जाता है, उसके बाद में रिजोल्यूशन के ऊपर होती है वोटिंग। अब विधानसभा में जो भी मेजॉरिटी ऑफ लोग वहां पे प्रेजेंट हैं, अगर वो इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के फेवर में वोट डाल देते हैं, तो फिर ये माना जाता है कि रिजोल्यूशन जो है पास हो गया। अब अगर लेट से कि वहां पर जितने भी मौजूद लोग हैं वो जो वोटिंग कर रहे हैं, अगर उनकी मेजॉरिटी इसके अगेंस्ट में वोट कर देती है, फिर ऐसी कंडीशन में ये होता है कि आपका जो प्रस्ताव है वो गिर जाता है और इसके ऊपर फिर आगे कोई प्रक्रिया नहीं की जाती। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जब ये जो रिजोल्यूशन है नाम चेंज करने का, इसके ऊपर जो वोटिंग में आपको मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो होती है सिंपल मेजॉरिटी। इसको समझिएगा, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि जब वोटिंग हो रही है उस वक्त विधानसभा में जितने लोग या फिर जितने विधायक मौजूद हैं उनकी मेजॉरिटी, ठीक है जी, मैं लिख देता हूं यहां पे, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब ये कि जितने लोग विधानसभा में मौजूद हैं जब वोटिंग हो रही है उतने लोगों की मेजॉरिटी। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपकी विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ 100 है, इसका मतलब मेजॉरिटी कितने पर आएगी, 51 पे। 100 का आधा होता है 50, और 50 में एक और जोड़ दीजिए, तो फिर यहाँ पे 51 लोग अगर किसी पर्टिकुलर चीज के फेवर में वोट डाल देते तो वो मेजॉरिटी हो जाती है, ठीक है जी। तो ये आपकी कहलाती है ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि लेट से 100 में से सिर्फ 40 लोग प्रेजेंट है। अब 40 में से अगर 21 लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के फेवर में वोट डाल दिया, तो फिर ये माना जाएगा कि वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया। बात को समझिएगा, हाउस की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 100, तो इसमें मेजॉरिटी आती है 51 पे। बट सपोज कर लेते हैं कि एक वक्त पर एक पर्टिकुलर बिल के ऊपर वोटिंग हो रही है और तब 100 लोग मौजूद ही नहीं है, तब जितने आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसके आधे से भी कम लोग मौजूद हैं, लेट से 40 लोग मौजूद हैं। अब 40 की मेजॉरिटी 21 पर आएगी, तो यहां पर जो 40 लोग प्रेजेंट हैं और जो वोट डालेंगे उसकी मेजॉरिटी जो 21 आ रही है, ये कहलाती है सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है जी। इसको समझिएगा, ये कहलाती है सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, जितने लोग प्रेजेंट हैं एक वक्त पे जब एक पर्टिकुलर बिल के ऊपर या रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग हो रही है और उनकी मेजॉरिटी अगर आपको मिल जाती है तो ये सिंपल मेजॉरिटी कहलाती है। तो ठीक इसी तरीके से जब ये नाम चेंज करने के रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होती है तो आपको किस तरीके की मेजॉरिटी चाहिए होती है, सिंपल मेजॉरिटी। मतलब जितने लोग इसके रेजोल्यूशन के के ऊपर जब वोटिंग हो रही है वहां पे मौजूद है, उसकी मेजॉरिटी अगर आपको आ गई, उसके आधे से ज्यादा लोगों ने, या आधा प्लस एक, इतने लोगों ने मिनिमम अगर आपके फेवर में वोट कर दिया, तो फिर आप सिंपल मेजॉरिटी से जीत जाओगे। एक बार जब आपका ये लेजिस्लेशन जो है सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, तो उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेशन, आपका जो भी शहर या फिर नाम चेंज करना है, शहर का या सिटी का जिसका भी नाम चेंज करना है, उसके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन जारी करता है एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद में यहां से स्टेट के लेवल पर जो नाम चेंज करने की प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाती है। तो चाहे आप एग्जीक्यूटिव एक्शन की मदद से करो, चाहे लेजिस्लेटिव एक्शन की मदद से करो, यहां पर जो है स्टेट के लेवल पर काम खत्म हो गया। एग्जीक्यूटिव एक्शन करना है तो सरकार डायरेक्ट नोटिफिकेशन लेकर आती है, और लेजिस्लेटिव एक्शन लेना है तो फिर क्या होता है, पहले कोई विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी के साथ में पास होता है, उसके बाद में आपकी जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो नोटिफिकेशन जारी करती है और उसके बाद में फिर इसको सेंटर के पास में भेजा जाता है। तो चाहे सरकार खुद नोटिफिकेशन लेकर आए, उसके बाद भी सेंटर के पास में जाना है, चाहे विधानसभा में भी आप इसको पास करा लो, उसके बाद में भी सेंटर के लेवल पर इसको भेजा जाता है। इस तरीके से स्टेट के लेवल का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। अब एक बार जब सेंट्रल लेवल पर आपकी जो केंद्र सरकार है उसको राज्य सरकार का प्रपोजल मिलता है कि भाई हमारा जो ये फलाना फलाना शहर है जिसका नाम ABC है, इसका नाम हम लोग XYZ करना चाहते हैं, इसके लिए या तो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव एक्शन की मदद से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसकी मदद से उसमें हमने ये बोल दिया है कि हम ये कर रहे हैं, अब हमको ये करने की इजाजत दे दीजिए, या फिर राज्य सरकार ये बोलेगी कि हम ये शहर ABC का नाम XYZ में बदलना चाहते हैं या XYZ का नाम ABC करना चाहते हैं। उसके लिए हम अपनी विधानसभा में प्रस्ताव लाए थे, उसको हम लोगों ने पास करा लिया था, अकॉर्डिंगली विधानसभा ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इसका नाम चेंज कर ABC से XYZ किया जाएगा। अब आप हमें परमिशन दे दीजिए सेंटर के लेवल पर, तो ताकि हम लोग फिर जो है अपना ये नाम चेंज करने की प्रक्रिया को ऑफिशियली खत्म कर सकें। इस तरीके का जब केंद्र सरकार को प्रपोजल मिलता है तो केंद्र सरकार के बिहाफ पर जो सेंटर के लेवल की होम मिनिस्ट्री है इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को स्क्रूटिनाइज करती है। इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने अपनी कुछ गाइडलाइंस बना के रखी हुई हैं, उन गाइडलाइंस को देखा जाता है। अलग अलग एजेंसीज जो इस नाम चेंज करने की प्रोसीजर में इन्वॉल्व है या इससे किसी भी तरीके से जुड़ी होती हैं, इनसे कंसल्ट किया जाता है और उसके बाद केंद्र अपना फैसला लेता है। सेंटर अपना कोई भी डिसीजन ले कि आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, इस तरीके का कोई भी डिसीजन लेने के पहले केंद्र सरकार 3 डिपार्टमेंट्स से नो ऑब्जेक्शन लेती है। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से नो ऑब्जेक्शन लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि ये फलाना फलाना नाम चेंज किया जा रहा है,
क्या पोस्टल डिपार्टमेंट को किसी तरीके की कोई दिक्कत है? क्या इस तरीके का कोई आपका दूसरा जो है पोस्ट ऑफिस तो नहीं है इस नाम के साथ में? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बाद में, चिट्ठियां इधर उधर तो नहीं हो जाएंगी? जो भी है आपका टेक्निकल जो भी एस्पेक्ट्स वगैरह सब कुछ देख दाख कर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से ये बोला जाता है कि आप बताओ आपको ऑब्जेक्शन है इस नाम चेंज करने में या फिर ऑब्जेक्शन नहीं है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देता है। उसके बाद में फिर सर्वे ऑफ इंडिया से भी यही सवाल पूछा जाता है कि भाई आप बताइए ये नाम चेंज करने का प्रपोजल हमें मिला है, आपको इस पर कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं? फिर यही सवाल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से पूछा जाता है और उनसे स्पेसिफिकली ये पूछा जाता है कि ये फलाना फलाना प्रपोजल मिला है नाम चेंज करने का, आप ये बताइए कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं। साथ ही साथ ये भी बताइए कि इस तरीके के नाम का कोई दूसरा तो रेलवे स्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब शहर का नाम चेंज होगा तो रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलना पड़ेगा, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है इसमें, आपकी कोई पूरी जो कार्य प्रणाली है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इस तरीके से स्पेसिफिकली 3 डिपार्टमेंट से जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो अप्रूवल देना चाहती तो दे, अप्रूवल नहीं देना चाहती तो रिजेक्ट कर दे। अकॉर्डिंगली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जब ये कंफर्म हो जाता है इन सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से, और इसके अलावा भी अगर किसी से पूछना चाहे उससे भी अगर कंफर्म हो जाता है कि इस नाम का ना तो भारत भर में कोई गांव है, ना इस नाम का भारत भर में कोई छोटा मोटा टाउन या कस्बा है, ना कोई दूसरा शहर, ना कोई जिला इस नाम का एग्जिस्ट करता है जो नाम ये प्रपोजल में दिया गया है चेंज करने के लिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर केंद्र सरकार को ये जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, जब ये लोग लिख कर दे देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तब केंद्र सरकार अपनी तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डर जारी कर रही है, पार्लियामेंट इसमें कहीं से कहीं तक रोल में नहीं आती। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करती है और उसी के साथ में ये बोला जाता है कि इस फलाने फलाने राज्य का जो ये प्रपोजल है जिसमें ये लोग नाम चेंज करना चाहते हैं, इसको एबीसी से XYZ करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं और हमें किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक बार जब केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो जाता है, उसके बाद में फिर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है कि वो इसको बैक डेट से लागू करना चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं, बैक डेट से नहीं करना चाहते तो फिर जो भी तारीख उनको ठीक लगती है आने वाली फॉरवर्ड डेट में उस तारीख से वो ये बोल देते हैं कि भाई इस फलानी फलानी तारीख से इस शहर का नाम ABC की जगह अब XYZ रखा जाएगा, या जो भी फलाना ठिकाना नाम उनको रखना है वो नाम इस तरीके से रखेंगे। एंड इस तरह से ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो पूरी प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस करी है, पॉलिटी में अपन लोगों ने पढ़ा है कि स्टेट का नाम अगर आपने चेंज करना है, स्टेट का एरिया बढ़ाना है, स्टेट का एरिया घटाना है, तो उसका जो पूरा प्रोसीजर है उसमें पार्लियामेंट रोल में आती है और आपको बाकायदा पार्लियामेंट में बिल पास करवाना पड़ता है। उसके बिना किसी स्टेट का नाम ना तो चेंज किया जा सकता है, ना उसका एरिया कम किया जा सकता है, ना इसका एरिया बढ़ाया जा सकता है, उसके साथ में किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया जा सकता, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर ऐसा नहीं है। स्टेट के लेवल पर भी और सेंटर के लेवल पर भी अगर आप चाहो तो लेजिस्लेचर को बाईपास कर सकते हो, ठीक है जी। अगर सरकार चाहे तो डायरेक्टली जो है स्टेट लेवल पर एक आपका ऑर्डर पास कर सकती है और लेजिस्लेचर को बाईपास कर सकती है डायरेक्टली, फिर वो केंद्र सरकार को अपना भेज देंगे प्रपोजल बना के, केंद्र सरकार भी अगर इसको पास कर देती तो फिर वो लागू कर सकते हैं। लेजिस्लेचर इसमें बीच में नहीं है। अगर आप चाहो तो लेजिस्लेचर को इन्वॉल्व कर सकते हो स्टेट के लेवल पे कि आप विधानसभा में अपना प्रस्ताव को पास करवा लो और उसके बाद में इसको भेजो सेंट्रल लेवल पर। बट सेंट्रल लेवल पर फिर भी पार्लियामेंट कहीं से कहीं तक रोल में नहीं आएगी, वो तो केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, सर्वे ऑफ इंडिया हो गया और इंडियन रेलवे हो गया, इन लोगों से पूछने के बाद में, और अगर कोई कंसर्न मिनिस्ट्री है उससे पूछने के बाद में, जब सब तरफ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है तब ये लोग डायरेक्ट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं और बस बात खत्म। इसके बाद में आप अपना नाम चेंज करने के लिए आजाद हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर है जिसकी मदद से नाम चेंज किया जाता है। अब यहां से जो क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे थोड़ा सा उसके भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि स्टेट के लेवल पर अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई पूरा जो प्रोसीजर होता है इसको सिर्फ सरकार जो है वो कैबिनेट लेवल पर ही इनिशिएट कर सकती है, सही है या गलत है? तो अपने को याद रखना है गलत है। 2 तरीकों से काम हो सकता है। सरकार चाहे तो एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है और नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, मगर साथ ही साथ अगर चाहे तो वो विधानसभा में प्रस्ताव ला सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने यही तरीका लगाना है, दोनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, अगर ये पूछा जाए या फिर ये स्टेटमेंट बनाया जाए कि भाई सेंटर के लेवल पर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो ये भी गलत है। पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। अगर आप स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर शहरों के नाम वाम चेंज कर रहे हो, इस तरीके की कोई हरकत कर रहे हो, तो इसमें आपको पार्लियामेंट से किसी भी तरीके का कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करवाना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन यहां से बन सकता है। दूसरा ये कि अगर आप लेजिस्लेचर में प्रस्ताव लाते हो तो वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास होगा। तो याद रखना है कि ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा और उसके बाद में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा सवाल जो बन सकता है कि सेंट्रल लेवल पर अगर आपकी जो केंद्र सरकार है वो किसी भी राज्य में किसी शहर का नाम बदलना है, उसके ऊपर अप्रूवल देने के पहले किन डिपार्टमेंट से कंसर्न करती है? तो याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्वे ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये 2-3 सवाल हैं जो यहाँ से बनते हैं। अच्छी खासी संभावनाएं पूछी जा सकती है, खासतौर पर महाराष्ट्र के हमारे मित्र जो PSC की तैयारी कर रहे हैं, PSC का एग्जाम फेस करेंगे, उनके लिए ये न्यूज़ एक अच्छा खासा बर्निंग इशू है। तो आप लोगों ने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा इसमें से अपने काम का और कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर।